सनातन धर्म का झंडा बुलंद करोगे, अगर अलग अलग रहे तो तुम्हें न तुम्हारे धर्म को कोई नहीं पूछेगा, और जिस दिन एक हो जाओगे पूरा विश्व तुम्हारी रिस्पेक्ट करेगा। मैं पुनः आप सभी बच्चों से, युवाओं से, बुजुर्गों से ये पद प्रतिष्ठा, मान सम्मान, वैभव, पढ़ाई लिखाई, नौकरी, परिवार, ये सब थोड़े समय के लिए है, लेकिन धर्म तुम्हारे जन्म से पहले का विषय है और तुम्हारी मृत्यु के बाद का भी विषय है। तो इसलिए जो कुछ समय के लिए मिले उस पे गर्व करते हो, और जो हमेशा के लिए है उस पे गर्व नहीं करते हो, यही तुम्हारे लिए और मेरे लिए दुख की बात है। और यही बातें, यही चिंता, यही विषय मुझे भारत छोड़ने पर मजबूर करता है और आपके मध्य में आने के लिए मुझे विवश करता है, और जगह जगह जाकर अपने बच्चों को सनातन में जागरूक करने की इच्छा प्रकट करता है। और इसीलिए आज आई एम हियर। अच्छा बताइए, मुझे यहाँ आना चाहिए कि नहीं? लेकिन जो यहाँ नहीं आए, क्या वो हिंदू नहीं है? जब मैं भारत से चल के यहाँ आ सकता हूँ, तो वो अपने घर से चल के यहाँ तक क्यों नहीं आ सकते? सिर्फ इसलिए क्योंकि वो हिंदू सभा में नहीं जाते, किसी और मंदिर में जाते हैं। तो महाराज आए तो महाराज गलत जगह चुन ली, और महाराज ने गलत जगह चुन ली, तुमने गलत थिंकिंग नहीं पाल ली। भगवान हम सबके हैं, मंदिर हम सबके हैं, कृष्ण हम सबके हैं, और भागवत हम सबकी है। प्लीज रिस्पेक्ट योर रिलीजन, ट्राई टू अंडरस्टैंड व्हाट आई से। राधे राधे। जोर से बोलना पड़ेगा। तो मैंने कुछ ज्यादा तो नहीं कह दिया? नहीं, आपको पीले पीले रंग में देख के जरा मैं अभी जोश में आ गया। मैंने कहा चलो आज कह दो। और वैसे भी आज दिनेश जी का जन्मदिन है, बुरा न मानो, होली है। 55 साल के हो गए ये, कितनी जल्दी लगते नहीं। आंगो कितने साल के हो गए? जन्मदिन की बहुत बहुत शुभकामनाएं। दिनेश जी को हमारे शिष्य हैं, और शिष्य बेटे की तरह होता है और पिता की तरह गुरु होते हैं। तो एज ए गुरु हम आशीर्वाद देते हैं कि भगवान इनकी दीर्घायु करे, और ऐसे ही चकाचक ये यूँ ही चकाचक सत्संग कराते रहें, यूँ ही भक्ति होती रहे, और यूँ ही हमको और आपको मिलाते रहें, और यूँ ही आनंद में। ऐसे ही हर एक जन्मदिन पे 151वें जन्मदिन पे, 155वें जन्मदिन पे हम फिर से एक बार कथा करें, और ये कथा सुने और हम कथा कहें, और आप सब उस कथा में तालियां बजाते हुए राधे राधे बोले। क्या बोलना पड़ेगा? आप लोग सोच रहे हो महाराज लंबी लंबी छोड़ रहे हैं। अरे जब जितना जीना है वो तो ठाकुर ने डिसाइड करना है, तो हम छोटा क्यों सोचें? तो सोचना ही है, जब आशीर्वाद देना ही है तो बढ़ा दो। हमारे घर के बुजुर्ग क्या कहा करते थे आशीर्वाद में? दूधों नहाओ पूतों फलो, गंगा जमुना तक तुम्हारी बारी फुलवारी फले। गंगा जमुना तक मतलब तुम्हारा वंश इतना बड़ा हो कि चाहे गंगा के छोर पे चले जाओ, चाहे जमुना के छोर पे चला जाओ, तुम्हारा वंश वहां तक फैला रहे। ऐसे आशीर्वाद हमारे बुजुर्ग दिया करते थे। इसलिए कहते हैं कि सादा जीवन उच्च विचार। विचार तो हमेशा बड़े रखो, विचारों में क्यों कंजूसी करते हो? राधे राधे बोलना पड़ेगा। कल का क्रम याद करें, कहां थे हम? और संस्कार तो हम आगे बताएंगे, कथा में कहां थे? संस्कार पे टिके पूरी कथा में। माता जी को बहुत ध्यान से सुन रही माता जी, परीक्षित जी और सुखदेव जी याद हैं। बाकी के कुछ क्या सुनाया वहां तक हम बात पूछ रहे हैं, कहां तक पहुंचे थे बताओ? ध्रुव जी की कथा तो विस्तार से सुनाई थी हमने।